भक्ति, संस्कृति, जीव जंतु, प्रकृति, कला का जहाँ होता पूरा गुणगान है। सीता किस भूमि को कहती दुनिया, मिथिला धाम सबसे महान है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। आज मिथिला का सबसे महान पर्व मधुश्रावणी संपन्न हो गया। मधुश्रावणी पर्व नवविवाहितों का महान पर्व है। इस पर्व को मनाने की परंपरा माँ पार्वती और माता सीता से शुरू हुई थी। यह पर्व पूरे मिथिला में 15 दिनों तक चलता है। इस पर्व के दौरान पूरा मिथिला की गली, चौराहा और बगियां लोकगीतों, भक्ति गीतों से गुलजार रहती है। इस पर्व का मिथिला में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस पर्व को मनाने के पीछे मिथिला में वैदिक संस्कृति, भक्ति, लोक कला से जुड़ी परंपराओं के कारण इस पर्व को मनाया जाता है। खंड सौभाग्य और पति के दीर्घायु जीवन की कामना का पर्व मधुश्रावणी बुधवार को नाग देवता की पूजा के साथ संपन्न हो गया। मंगलवार को फुललोढ़िया खत्म हो गई। मिथिला में 15 दिनों से जारी इस पर्व को लेकर गजब का उत्साह कायम था। इस दौरान गांव की गलियां, चौक चौराहों और फूल पत्ती की बगियां श्रृंगार और भक्ति गीतों के बोल से गुलजार हो रही थी। इस पर्व के समापन के बाद अब नवविवाहिता 5 साल तक मां गौरी का पूजन करती रहेंगी। बिना गौरी का पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। इसके लिए मां गौरी की मूर्ति या फोटो को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर लकड़ी की चौकी पर रखा जाएगा। फिर मां भगवती को 16 बत्तियों का संयुक्त घी का दीपक, 16 तरह के फूल, दूब, चिरचिरी के पत्ते आदि चढ़ाए जाएंगे। इस पर्व को मनाने की मान्यता यह है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती शादी के प्रथम वर्ष पति भगवान शंकर के दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर इस व्रत को की थी। उनके पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जो नवविवाहिता सावन मास में इस पर्व को करेगी उसके पति दीर्घायु होंगे। वहीं जनक नंदिनी सीता ने भी भगवान राम के लंबी उम्र की कामना को लेकर यह पर्व की थी। मिथिला में तभी से यह पर्व मनाया जा रहा है। मिथिला का कोई भी पर्व वैसे ही नहीं मनाया जाता है। पर्व के पीछे वैदिक रहस्य, संस्कृति, लोक कला और भक्ति के साथ ही मानव के साथ प्रकृति प्रेम का रहस्य छुपा होता है। पर्व के दौरान भक्ति गीतों की धुन से जहां भगवान को याद किया जाता है, वही लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीण कला को परखा जाता है। उपवास के माध्यम से वैदिक शक्ति को मजबूत किया जाता है, तो सुहागिनों का सम्मान कर मानव प्रेम को बढ़ाया जाता है। वही नाग नागिन की पूजा कर जंतु प्रेम की सीख दी जाती है। साथ ही प्रतिदिन बागों से फूल और पत्तियों को चुन कर लाना और उसे पूजा में शामिल करना प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। यही है मिथिला की संस्कृति। अंतिम दिन कोहबर घर को गाय के गोबर से निपा गया। वही उस पर सिंदूर, पिठार से नागिन और विषहरी की आकृति बनाई गई। उस पर मिट्टी के बने नाग देवता को प्रतिष्ठापित किया गया। नए वस्त्रों से सुसज्जित पवनैती ने पूजा करा, कथा सुनाई। इसके बाद 5 सुहागिनों को तेल, सिंदूर और खोइचा देकर बिना नमक का भोजन कराया गया। अंत में सुहाग मथना के साथ नवविवाहिता को टेमी दागा गया। इस दौरान पति पान के पत्तों से नवविवाहिता के दोनों आंखों को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों पैरों, घुटनों और बाएं हाथ के ऊपर आगे की लटकती टेमी से दागा गया। इस विधि के संपन्न होने के बाद नवविवाहित वर और कन्या को दुर्वाक्षत देकर उसका चुमावन किया गया। साथ ही सुहागिनों को खोइचा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हमारा साथ मौजूद छथि मिथिला संस्कृति के विशेष जानकार वंदना झा। उनका से हम जानी छी कि मधुश्रावणी पर्व किया मनायल जाइ छै और टेमी जे दागल जाइ छै, एकर की महत्व छै मिथिला में, इनका समझाना चाहे छी। अहाँ के नवो मिथिला में स्वागत अछि। हमर मिथिला में ई बड्ड भारी पाबनि होइ छै, जानलियै। यही पाबनि कयला से तृतीया के ई सावन मास के तृतीया के ई पाबनि होइ छै। सोहागिन के ई सबसे बड़का पर्व छै। यही केला से सोहाग भाग बढ़ै छै, समझलहुँ। ई सब जगह के पाबनि सोहागिन के करऽ के चाही। ई पाबनि कैला से सोहाग भाग बढ़ै छै। ई तृतीया के टेमियो पड़ै छै एही दुआरे जे अपन सोहागक रक्षा लोग करै छै। ससुरा से भार अबै छै, सब ओरियान ससुरा और नहिरा दुनू के मिला क से ई व्रत, ई पाबनि
सोहागिन बेटी पूजै छै, बेटियो पूजै छै, पुतहुओ पूजै छै, बुझियौ, जी बुझलियै। जी जी। मिथिला से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दे। जय सनातन, जय मिथिला।